जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद तेज पर। मेरा नाम है तेजिंदर सिंह और यह हमारी ग्रह सीरीज में आज करेंगे मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह से पहले हम आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी ग्रह करा चुके हैं। आप जाकर के वो सब वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मंगल ग्रह। जैसा मैंने बताया है कि हमें हर ग्रह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें अवश्य पता होनी चाहिए। उनका सूर्य से दूरी, आकार क्रम, द्रव्यमान और घनत्व के अनुसार क्रम। हम सूर्य से दूरी की बात करें तो मंगल ग्रह का क्रम आता है 4 नंबर पे। ये सूर्य से चौथे नंबर पर है। अब बात करते हैं आकार की। तो मंगल ग्रह का आकार है 7वां। हमारे सौर मंडल में कुल ग्रह है 8 और उनमें से मंगल ग्रह है 7वां। मतलब सबसे छोटा ग्रह ये नहीं है, इससे छोटा एक और ग्रह है जिसका नाम है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। द्रव्यमान के अनुसार 7वां और घनत्व के अनुसार चौथा। ये चारों पॉइंट मंगल ग्रह के बारे में अवश्य पता होने चाहिए। अब बात करते हैं मंगल ग्रह पर उपस्थित वायुमंडल में गैसें। मंगल ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित कौन कौन सी गैसें जो अधिक मात्रा में है? उनमें एक है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। ये तीनों गैसें हमारे मंगल ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हर ग्रह की तरह इस ग्रह के बारे में भी हमें घूर्णन और परिक्रमण काल का पता करना है। अगर हम बात करें घूर्णन काल की, घूर्णन काल से वही अभिप्राय है जब कोई ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, उसको कहते हैं घूर्णन काल। तो इसका घूर्णन काल, मंगल ग्रह का घूर्णन काल लगभग पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। मतलब लगभग 24 घंटे या 24 घंटे या एक दिन। जितने समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मंगल ग्रह भी लगभग उतने ही समय पर अपनी धुरी पर घूम लेता है। अब बात करते हैं परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल से अभिप्राय वही है कि कोई ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है। तो चूंकि ये पृथ्वी से दूर है, सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल ग्रह पृथ्वी से दूर है, तो स्वाभाविक है जितना दूर है उतना ही अधिक समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। तो इसके लिए इसका जो समय है वो है 687 दिन। 687 दिन क्या है इसका? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। और 24 घंटे इसका क्या है? परिभ्रमण या घूर्णन काल। परिभ्रमण या घूर्णन काल। मंगल ग्रह के बारे में उसका परिक्रमण और परिभ्रमण हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह से जुड़े हुए उसके उपग्रहों के बारे में। अगर हम बात करें मंगल ग्रह के उपग्रह की, तो मंगल ग्रह के मात्र 2 ही ज्ञात उपग्रह हैं। एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। फोबोस और डिमोस। उपग्रहों को चंद्रमा भी बोला जाता है। तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 2, फोबोस और डिमोस। देखिए ये है मंगल ग्रह के चंद्रमा, फोबोस और डिमोस। अगर मैं बात करूं डिमोस के बारे में, तो डिमोस के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें पता होना चाहिए वो यह है कि डिमोस उपग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटे उपग्रह का क्या नाम है? डिमोस। और ये किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। अच्छा, ये तो हुआ छोटा। अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की, अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की, तो जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? यह है
बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। तो हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा उपग्रह भी पता चल गया है, ये देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो हमें मंगल ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। लाल ग्रह किस लिए बोला जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3। आयरन ऑक्साइड मंगल ग्रह की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका रंग लाल प्रतीत होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह बोला जाता है। अब मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री अपने अक्ष से। वैसे ही मंगल ग्रह अपने अक्ष से 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। अब बात करते हैं मंगल ग्रह पर उपस्थित सबसे बड़े पर्वत और ज्वालामुखी की। अगर हम बात करें मंगल ग्रह पर उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का ही नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। मंगल ग्रह का ही नहीं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ये माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट जिसकी वर्तमान में ऊंचाई 8,848.86 मीटर या 8,849 मीटर है। लगभग 8,849 मीटर। माउंट एवरेस्ट हमारे पृथ्वी ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत। और अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है, तो उसका नाम है निक्स ओलंपिया। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने आपको पृथ्वी ग्रह की वीडियो में डिटेल से जानकारी दी है, आप जाकर के वो देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप पर आता है। एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के कौन से देश में है? नेपाल। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, वो सब आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हुआ ये है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, ये है हमारे पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत। अब बात करते हैं ओलंपस मॉन्स की। ओलंपस मॉन्स क्या है? ये है ज्वालामुखी। ये मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अब बात करें अगर पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़े ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो उसका नाम है मोना लोआ। मंगल ग्रह पर उपस्थित सबसे बड़े पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है मोना लोआ। ये कहां पर उपस्थित है? ये हमारा यूएस स्टेट पे है। यूएस स्टेट के हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहां पे आता है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर। मोना लोआ ये 1984 में इसमें पहली बार विस्फोट हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये लगभग 33 बार फूट चुका है। 33 बार फूट चुका है मोना लोआ। ये ओलंपस मॉन्स आप देख सकते हैं। अब मंगल पे भेजे गए कुछ महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह पर जो सबसे पहले भेजा गया था, उनमें मंगल ग्रह पर भेजे गए कुछ महत्वपूर्ण मिशन में भारत द्वारा भेजा गया मंगल ग्रह पर मंगलयान 1। ये कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को, और अपने गंतव्य स्थान पर ये 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था।
ये आप इसरो का फुल फॉर्म देख सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब मंगलयान 2 जो इसी वर्ष भेजा जाएगा, 2024 में जो वो भेजा जाएगा, हम आपको उसके बारे में बता देंगे। मंगल ग्रह पर नासा ने भी कुछ मिशन भेजे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण मिशन है फिनिक्स मार्स लैंडर। नासा अमेरिका की वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। ये 4 अगस्त 2007 को लॉन्च हुआ था और 25 मई 2008 को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया था। ये नासा का फुल फॉर्म है, आप इसको लिख लीजिए। कई बार तो एक समय फुल फॉर्म से जुड़े हुए सवाल भी आ जाते हैं। अगर हम नासा की बात करें तो नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका में है। यही महत्वपूर्ण बातें मंगल ग्रह के बारे में हमें जरूर पता होनी चाहिए। अब हम मंगल ग्रह से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। जो आपके कुछ उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी संभावना है कि वो आपको आने वाली कुछ परीक्षाओं में देखे जाएंगे। धन्यवाद।